वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। तो बच्चों, आज व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ये कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके प्रस्तुत करता है धरित्री डेका। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे इंग्लिश में या अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे जो बात कही ना जा सके इस वाक्यांश के लिए होगा अकथनीय। जिसका विश्वास ना किया जा सके, ऐसे पूरे वाक्यांश के लिए एक ही शब्द है और वह है अविश्वसनीय। तो इस तरह से बहुत लंबे वाक्यों के लिए एक ही शब्द काफ़ी होता है उसे समझने के लिए, उसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा गया है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है: ऐसे शब्द जिन्हें अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। जैसे अकथनीय, जिज्ञासु आदि शब्द, ये एक ही शब्द है, लेकिन इससे एक पूरा वाक्य या एक पदबंध जो है उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इससे भाषा बहुत ही प्रभावशाली बनती है। तो कुछ परीक्षापयोगी उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो व्याकरण में बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भरे पड़े हैं, सभी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उनमें से कुछ चयनित जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द हम लोग लेकर आए हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर इनको हम लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया, तो आगे आने वाले जितने भी वाक्यांश होंगे उनके भी हम एक शब्द आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं। पहला है जिसे जाना ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। यानी अज्ञेय का मतलब है जिसे जाना ना जा सके, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। जिसका अंत ना हो, अनंत, जैसे कि तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर में भी, चित्र में भी दिखाई दे रहा है। आकाश जो होता है वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका अंत ना हो वह है अनंत। जिसके आने की तिथि ना हो वह है अतिथि। अतिथि यानी मेहमान, जो हमें बता करके नहीं आते हैं, कोई तिथि नहीं है, जो अकस्मात घर में अगर आ जाते हैं तो उसे हम अतिथि बोलते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके वो है अतुलनीय। आगे है जो कुछ ना जानता हो वो है अज्ञ। जिसका मूल्य ना आंका जा सके वो है अमूल्य। ठीक है ना, जिसका बहुत ही अधिक मूल्य होता है। मूल्य मतलब हम दे ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हीरा एक बहुत ही अमूल्य है पदार्थ है, क्योंकि इसका हम मूल्य नहीं चुका सकते हैं, बहुत ही बहुमूल्य है। जिसकी गहराई का पता ना मिल सके उसे अथाह कहते हैं। जैसे सागर, समुद्र का हम गहराई को हम नाप नहीं सकते हैं, वो कितना गहरा है, नीचे कहाँ तक है। तो अगर हम उसके था यानी कि उसके बारे में ना पता चले तो उसे अथाह कहते हैं। बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। जिसका कोई शत्रु ना हो और वो है अजात शत्रु। जो कुछ ना करता हो वो है अकर्मण्य। जो काम नहीं करता हो उसे अकर्मण्य कहते हैं। जो दिखाई ना दे, जो हमारी आंखों के सामने से दिखाई ना दे, वो अदृश्य होता है। जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो अलौकिक, जैसे कि इस तस्वीर में, चित्र में भी दिखाया गया है। बहुत लोग एलियन की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए अलौकिक है क्योंकि वह संसार के बाहर की वस्तु है। दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। जो कभी ना मरे वो है अमर। जो पहले पढ़ा ना हो वह है अपठित ना। कभी कभी परीक्षा में भी अपठित गद्यांश आते हैं, हम लोग नहीं पढ़े हुए होते हैं और उसको उसी समय पढ़ करके हम प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो जो पहले पढ़ा ना हो उसे अपठित कहते हैं।
दूसरों के पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। छोटा भाई अनुज कहलाता है तो बड़ा भाई अग्रज कहलाता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाला वो कृतज्ञ कहलाता है। मान लो हमने किसी पर बहुत उपकार किया है और मदद की है और मदद के बदले उसने उसको नहीं माना, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो व्यक्ति कृतज्ञ कहलाएगा। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग खंडहर कहलाता है, जैसे कि दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है। कोई किला, कोई मकान जो ढह गया हो, टूट गया हो, जर्जर हो गया हो, पुराना हो गया हो, उसे खंडहर कहते हैं। जहां जाना संभव ना हो, अगम। जिसकी तुलना न की जा सके वह है अतुलनीय। नई चीज की खोज करना, आविष्कार। जैसे कि बल्ब का आविष्कार हुआ था, नया चीज है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, इसीलिए वो आविष्कार है। नई चीज की खोज करना। उसी तरह हमारे जो चारों तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नए नए आविष्कार से बनी हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो वह है ईर्ष्यालु, द्वेष रखता हो, उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। छिपकर तोह लेने वाला, चुपचाप से अपना काम करने वाला गुप्तचर कहलाता है। जो हाथ से लिखा हुआ हो, हस्तलिखित। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। परदेश में जाकर बसने वाला क्या कहलाता है? प्रवासी। यदि कोई अपने देश से दूसरे देश में जाकर के रहने लगता है तो वो वहाँ का प्रवासी कहलाता है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं, बहुत बोलने वाला वाचाल। विष्णु का उपासक, विष्णु भगवान की पूजा करने वाला वैष्णव। शिव का उपासक, जो शिव को ही पूजा करता है, ठीक है ना, अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा शिव भगवान की ही अगर वह आराधना करता है कोई व्यक्ति तो वह शैव कहलाता है। जो कम बोलता हो, मितभाषी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो अधिक बोलता है वह वाचाल है और जो कम बोलता है वह मितभाषी। मित मतलब थोड़ा बोलने वाला। इस लोक से संबंधित हो वह है लौकिक। जिसके नीचे रेखा हो वह है रेखांकित। तो इस तरह से हमने कुछ 40 कुल मिला करके अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ा। अन्य यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी उदाहरण दिए हैं बच्चों, इनको करना है। किसी भी व्याकरण की किताब से लेकर करके इसको देखना है, पढ़ना है। अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है? आज्ञा का पालन करने वाला, जैसे आज्ञाकारी। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, है ना। आकाश में उड़ने वाला नवचर। तो इस तरह से सारे करने हैं। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? बहुत तेज चलने वाला। हित या भलाई चाहने वाला। भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाला क्या कहलाता है? चिंता में डूबा हुआ। दूर की सोचने वाला। दूसरों की बातों में दखल देना। ईश्वर में आस्था रखने वाला। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात, जिसे दंड की कोई भय ना हो, वो क्या कहलाता है? जिसका वर्णन ना किया जा सके। जिसके हृदय में दया हो। जिसमें धैर्य ना हो। जो देखने योग्य हो। किसी की हंसी उड़ाना। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। मास में एक बार आने वाला। मछली की तरह आंखों वाली। मयूर की तरह आंखों वाली। नगर में वास करने वाला। तो इस तरह के ये जो मैंने दिया है उसके उत्तर यहाँ पर नीचे दिया है। पहले तो अपने से उसको लिखने की कोशिश करना बच्चों, और उसके बाद अपने उत्तर यहाँ पर जो दिए हैं वहाँ से मिला लेना। तो इस तरह से जो भ्रांतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्या अभिप्राय है या किसे कहते हैं? निम्नलिखित वाक्यांशों से एक एक शब्द बनाइए। जिसके होने में संदेह हो क्या कहलाता है? अतिथि का सत्कार करने वाला। विष्णु की उपासना करने वाला। जो साफ सुथरा ना हो। दुख को महसूस करने की भावना।
साधु स्वभाव की स्त्री, साधु स्वभाव मतलब अच्छे स्वभाव वाली, यानी कि साधु, जो साधु होते हैं उन तरह के स्वभाव वाली स्त्री, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, वो क्या कहलाता है। तो बच्चों इन प्रश्न के उत्तर करने हैं और इस तरह से जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले नए वीडियो में हम फिर से व्याकरण से संबंधित कुछ बातें लेकर के फिर से हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सभी को धन्यवाद।